नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई पंडित अभिषेक मोदगिल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द रियल कॉइन ट्रेडर पर। मित्रों, आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये 4 सिक्के जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही ज़बरदस्त इनका इतिहास है। मित्रों, इन चारों सिक्कों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप भारतवासी हैं और हर भारतवासी को अपने देश के कल्चर का, अपने देश के इतिहास का, संस्कृति का पता होना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, सिक्कों के ऊपर फ़ोटो देखकर हम इसको रख तो लेते हैं संभाल कर, लेकिन इसका इतिहास क्या है, ये जो थीम है, इस थीम का मतलब क्या है, ये किस महापुरुष की फ़ोटो है, इनका क्या बलिदान है हमारे देश के लिए, इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। मित्रों, अगर हम किसी भी फील्ड में उतरते हैं तो उसकी पूरी जानकारी लेकर के, उसके बारे में स्टडी करके हर प्रकार से उसका अध्ययन करके फिर हमें किसी काम को पकड़ना चाहिए। मैं ज़्यादातर देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर साथियों, बहुत ही लोग वीडियोस बनाते हैं, ये सिक्का इतने का, वो सिक्का उतने का, ये नोट इतने का। साथियों, क्यों इतने का, इसका कारण क्या है? अगर एक स्मारक सिक्का 5 रुपये का सिक्का 50 रुपये का है तो क्या कारण है उसका? आपने कभी कारण जानने की कोशिश की है? मित्रों, इसका एक इतिहास है अलग ही, हर सिक्के का, हर नोट का एक अपना ही इतिहास है, जो कि हमें जानना बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। मित्रों, हर भारतवासी को कम से कम उस चीज़ की नॉलेज तो हर बच्चे को होनी चाहिए देश के, जिसके बिना एक पल भी नहीं कट सकता, और वो है हमारी धरोहर, हमारी मुद्रा, हमारा पैसा, हमारा धन। साथियों, आदमी हर चीज़ के बिना गुजारा कर सकता है लेकिन पैसा ऐसी ज़रूरत है आज की डेट में, इसके बिना आप गुजारा नहीं कर सकते अपने घर का। आप अपने सपने नहीं पूरे कर सकते, आप अपने घर के खर्चे नहीं चला सकते। इसलिए मित्रों, आप अपनी करेंसी के बारे में भी बहुत मजबूती से जानकारी रखिए। आपको हर सिक्के के बारे में बहुत गहराई से जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, कृपया करके स्किप मत करना वीडियो को और अंत तक देखना। मित्रों, अगर देखोगे तो आप ही का फ़ायदा है। मित्रों, आपको जानकारी मिलेगी। सिक्कों को संजोने के लिए आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा भी ये सिक्का इतनी कीमत का, तभी आप उसको संभाल कर रखोगे। ये साथियों, पहला जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बड़ी ही खूबसूरत थीम का सिक्का है साथियों। इस चित्र में जो आप फोटो देख रहे हैं यूएनसी कंडीशन में, साथियों, इस पे चित्र जो बना हुआ है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का चित्र है, और इनके 150वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में साथियों, भारत सरकार के द्वारा ये 5 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। और साथियों, यह सिक्का 2011 में जारी किया गया है। ये इस सिक्के की धातु जो है निकल ब्रास है। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि, नाटककार, संगीतकार, कलाकार और दार्शनिक थे। इन्हें उस जमाने में भारत सरकार के द्वारा नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। मित्रों, तो ऐसे महापुरुषों की थीम के ऊपर सिक्के बनते हैं, और ये सिक्के आम नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि इन महापुरुषों का बहुत बड़े बड़े बलिदान है भारत देश के लिए। इसलिए आज ये इनकी फ़ोटो जो है सिक्कों पर, हमारी मुद्रा पर छपी हुई है। मित्रों, इसी कड़ी में मित्रों, हमारा जो 2nd नंबर का सिक्का आता है, ये देखिए मित्रों, सभी सिक्के मेरे पास यूएनसी में पड़े हैं ये। साथियों, ये भारत का 5 रुपये का स्मारक सिक्का है, जो हिंदुस्तान की शास्त्रीय संगीत की विधाओं में गज़ल, दादरी, ठुमरी की विशेषज्ञ और प्रसिद्ध भारतीय गायिका बेगम अख्तर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 2014 में जारी किया गया था। मित्रों, इस सिक्के की धातु भी निकल ब्रास है, 6 ग्राम वजनी है, 23 mm डायमीटर, सर्कुलर शेप। और मित्रों, इसके पिछले भाग में ये देखिए अशोक एनवलम और 5, एक साइड में भारत हिंदी में देवनागरी में और एक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है। साथियों, बहुत ही खूबसूरत ये कॉइन है। और मित्रों, इस सिक्के पर अग्रिम भाग में बेगम अख्तर की फ़ोटो के नीचे इनके जन्म शताब्दी ईयर लिखा हुआ है। मित्रों, और मित्रों, इस सिक्के की कीमत की अगर बात करें तो ये बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा चारों मिनटों से, टकसालों से ढाला गया था। मित्रों, बॉम्बे का अगर आपको प्राप्त होता है तो 10 रुपये से 30 रुपये, और कलकत्ता का 25 रुपये से 50 रुपये सॉरी, और हैदराबाद का साथियों 25 रुपये से 50 रुपये, और नोएडा का 25 रुपये से 100 रुपये के बीच में इसकी कीमत चल रही है। मित्रों, कॉमन की कैटेगरी का कॉइन है, रेयर नहीं है। लेकिन साथियों, रेयर कॉइन इसको बोल लेंगे, कॉमन कॉइन इसको बोल लेंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर जो थीम है वो कॉमन नहीं है। अब तीसरे नंबर का जो हमारा सिक्का है साथियों, ये देखिए, इस चित्र को पहचानिए मित्रों।
ये है हमारे देश का सबूत। चित्र में है मदन मोहन मालवीय जी की फ़ोटो। एक भारतीय 5 रुपये का स्मारक सिक्का जिसके ऊपर मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर छपी है। साथियों, इसके ऊपर इनका जन्म शताब्दी ईयर भी लिखा हुआ है 1861 से 2011। ये 150वीं जयंती, मदन मोहन मालवीय जी की 150वीं एनिवर्सरी पर बनाया गया सिक्का है साथियों। 6 ग्राम वजनी, 23 mm डायामीटर, निक्कल और पित्तल की धातु का बना हुआ है सिक्का है साथियों। 23 mm डायामीटर और सर्कुलर शेप। और मित्रों, इस सिक्के की अगर कीमत की बात करें, ये सिक्का भी हमारे भारत की चारों ही मिनटों के द्वारा ढाला गया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। साथियों, अगर बॉम्बे में आपको मिलता है तो इसकी कीमत चल रही है 15 रुपये से लेकर 30 रुपये। कलकत्ता की है 15 रुपये से लेकर 50 रुपये। एक्स्ट्रा फाइन में 25 और 15 और उसमें यूएनसी में 150 रुपये और 50 रुपये सॉरी। और हैदराबाद में मिलता है तो 25 रुपये से लेकर 200 रुपये साथियों। और नोएडा में 25 रुपये से लेकर 100 रुपये साथियों। और साथियों, फ्रॉड लोगों की वीडियो देखनी छोड़ दें, और क्योंकि जो कीमत हम आपको बताएंगे उस कीमत में हम आपसे खरीदेंगे भी। और साथियों, जिस रेट में हम आपसे खरीदेंगे उस रेट में आपको देने के लिए भी तैयार हैं। तो हुई ना फिर पक्की बात। तो ये साथियों इन सिक्कों का इतिहास है, ये वैसे भी जानना जरूरी है हम सब के लिए। और साथियों, अब आता है हमारा चौथे नंबर का कॉइन। इस सिक्के की मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, ये भी मेरे पास यूएनसी कंडीशन में पड़ा है साथियों। ये सिक्का 150वीं एनिवर्सरी ऑफ मोतीलाल नेहरू जी की थीम के ऊपर बना हुआ है, उनकी 150वीं एनिवर्सरी की थीम पर। और साथियों, इसकी जो मिंटिंग हुई है 2012 में हुई है। साथियों, इस सिक्के की विशेषता बताता हूँ। यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति और जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू जी के सम्मान में जारी किया गया सिक्का है साथियों। मोतीलाल नेहरू जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे और नामी गिरामी आदमी थे। बहुत बड़े बड़े बलिदान इनके हमारे देश के लिए हैं। और साथियों, मेटल जो है सिक्के की निकल ब्रास है। 6 ग्राम वजनी है साथियों। 23 mm डायामीटर, सर्कुलर इसकी शेप है। और मिनट्स अगर इसकी बात करें तो 4 मिनटों से ढाला गया था साथियों ये सिक्का भी। बॉम्बे, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा। अगर आपको बॉम्बे का मिलता है तो 15 रुपये से लेकर 40 रुपये कीमत। अगर आपको हैदराबाद का मिलता है तो 25 रुपये से लेकर 250 रुपये कीमत। कैलकाटा का मिलता है तो 15 रुपये से लेकर 50 रुपये इसकी कीमत। नोएडा का मिलता है तो 15 रुपये से लेकर 100 रुपये इसकी कीमत चल रही है साथियों। और अगर आपको कोई कहता है भी ये 5,000 का है या 5 लाख का है तो वो बिल्कुल फ्रॉड व्यक्ति है, उसकी बात तो भी विश्वास मत करना। उनके चैनल पर कभी भी रीच मत करना, क्योंकि वो भ्रम फैलाते हैं और आप लोगों को लूटने का काम करते हैं। और मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि पूरे सारे देश में सभी लोग बेईमान हैं, अच्छे लोग भी हैं। उनके चैनल को देखकर, उनकी थीम को देखकर, उनकी बातचीत से अंदाज़ा लग जाता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। मित्रों, ज़्यादातर फ्रॉड लोग हैं इसमें, इसलिए हम तो आपको बार बार एक ही निवेदन करते हैं, हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कोई ब्लफ, झूठ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ना हम ऑनलाइन का धंधा करते हैं। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन कमेंट आते हैं कि आप अपना हमारे को गूगल पे नंबर दीजिए, हमने आपसे ये कॉइन ख़रीदना है, हमने ये काम करना है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ मित्रों कि भाई, अगर आपने हमारे से कोई कॉइन ख़रीदना है तो पहले हम आपको कॉइन की डिलीवरी देंगे, अपना एड्रेस भेजिए। पहले आपके पास सिक्का पहुँचेगा, उसके बाद आपने वहाँ से हमें पेमेंट भेजनी है। सिक्का अगर आपके पास नहीं पहुँचता तो आपकी पेमेंट आपके पास है। मित्रों, हम करते हैं ईमानदारी से, लगन से अपना काम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट डाल देना मित्रों। और फ़ोन की कंप्लेंट करना मत, क्योंकि फ़ोन वाली कंप्लेंट सुन के हमारे कान दर्द हो गए। हम आपसे एक एक व्यक्ति से, जिसका भी मेरे पास आज तक एक बार भी फ़ोन आया है, मैं उससे 110% प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे मिलूँगा ज़रूर, आपसे बात ज़रूर करूँगा। डेली 200-250 लोगों से मैं बात करता भी हूँ मित्रों। हम भी इंसान हैं, इतनी लंबी चौड़ी बात हम भी नहीं कर पाते। हमारी टीम भी लगी रहती है इस काम में, और जल्दी संपर्क करेंगे साथियों आपसे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब।